हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस जर्नल को सीख गए तो आपको कभी भी सेल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेल्स रिलेटेड एंट्री आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। सो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सोल्ड गुड्स इन कैश रुपीज 10,000। 10,000 में गुड्स को बेच दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी सोल्ड गुड्स लिखा रहेगा ना, जब भी लिखा रहेगा आपका सोल्ड गुड्स लिख दे या फिर कैश सेल्स लिख दे, ठीक है, तो याद रखिएगा कि सेल हुआ है। सेल का मतलब होता है कि हम इनकम किए हैं। सेल करने का मतलब क्या हुआ, हम कुछ बेचे हैं, पैसा आया है। तो जब भी सेल सोल्ड लिखा रहेगा, हमेशा याद रखिएगा कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं नॉमिनल अकाउंट में कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। सिंस आवर द सेल्स इज इनकम, सेल्स क्या है सर जी, हमारा इनकम है। सो ये क्या होगा, ये हमेशा क्रेडिट होगा। समझ में आया। सो पहला जो है सोल्ड गुड्स अगर दिखता है तो हमेशा सेल्स को क्रेडिट में लिखना है और कैश आ रहा है। हम कुछ भी बेच रहे हैं तो पैसा क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा कौन सा अकाउंट है सर जी, पैसा है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट है तो सर जी कैश हो जाएगा हमारा डेबिट, कैश हो गया डेबिट और टू हो जाएगा सेल्स। समझ में आया, शाबाश। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सोल्ड फर्नीचर इन चेक टू श्याम, ठीक है। श्याम को हम लोग बेच दिए हैं चेक में फर्नीचर, ठीक है। तो जब भी कैश या चेक दिया रहेगा, आपको बताया गया है पिछले वीडियो में कि परचेज और सेल के केस में हमेशा याद रखना इस नोट को कि इन केस ऑफ परचेज एंड सेल्स इफ कैश और चेक इज गिवन देन there is no in the name is not important to entry in the journal। अगर याद रखिएगा कि अगर जो है जर्नल करते समय, खासकर परचेज और सेल का जर्नल करते समय कैश चेक दिया हुआ है तो ये जो नाम है, जो पर्सन का नाम गिवन है, उस नाम से कोई मतलब नहीं है। सो डायरेक्ट याद रखना है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सोल्ड फर्नीचर इन चेक, मतलब चेक आ रहा है। चेक मतलब क्या होता है सर जी, बैंक होता है। तो बैंक हो जाएगा आपका डेबिट और टू लिखेंगे टू फर्नीचर। क्लियर। सोल्ड गुड्स में हम लोग देखिए, सोल्ड गुड्स में टू सेल्स लिखेंगे, लेकिन सोल्ड में गुड्स के स्थान पे अगर कुछ दे देगा तो फिर उसको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि वो चला गया हमारे पास से। अगला क्या दिया है देखिए, सोल्ड गुड्स टू हिमांशु। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है, कैश में है चेक में है, नहीं लिखा है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर क्वेश्चन में इस बात में मेंशन नहीं किया है कि कैश में है कि चेक में है, तो वी अज्यूम दैट इट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और सिंस ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसलिए जो है हिमांशु को हम बेच रहे हैं, हिमांशु ले रहा है, हिमांशु पर्सनल अकाउंट है, तो हिमांशु ने हिमेश लिखा है, सॉरी। सो हिमेश हो जाएगा आपका डेबिट पर्सनल अकाउंट में। डेबिट द रिसीवर, हम बेच रहे हैं, ये रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है तो रिसीवर हो जाएगा सर जी डेबिट और टू लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। क्योंकि सोल्ड गुड्स था, सोल्ड गुड्स होने से ही आपको बता दिया गया है, सोल्ड गुड्स होने से ही क्या हो जाएगा, टू सेल्स। नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिखा है, सोल्ड बिल्डिंग इन क्रेडिट। अच्छा यहाँ पे बोल तो दिया है कि बिल्डिंग बेचे हैं क्रेडिट में, बट किसको बेचे हैं नाम नहीं बताया है। तो अगर नाम नहीं पता है बुआ, तो हम किसी को भी बेचते हैं, उधार में बेचते हैं, तो जिसको भी उधार में बेचते हैं उस पर्सन को हम लोग डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटर। डेटर क्या होता है, तो डेटर कोई पर्सन होता है जिसको हम क्रेडिट में चीजें सोल्ड कर चुके हैं, बाद में हम उससे पैसा लेंगे। क्लियर। ओके, इसको करके दिखाते, देखिए कैसे होगा। हिमेश ले रहा है तो सर जी हिमेश हो जाएगा हमारा डेबिट, नहीं कहा गया जी। सोल्ड बिल्डिंग इन क्रेडिट, क्रेडिट में बेचे हैं, नाम नहीं पता है तो डेटर लिखेंगे, डेटर ऑलवेज डेबिट होता है। सो डेटर अकाउंट डेबिट, और क्या बेच दिए हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग चला गया तो टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। और लास्ट, सोल्ड गुड्स टू मोहन इन कैश, कैश में मोहन को सामान बेचे हैं, सेम वही एंट्री, ये आप लोग बनाइए, ठीक है। जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।